नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिटर्न्स फाइल करना कई लोगों के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, खास करके जब बात हम कर रहे हो एचएसएन कोड्स के बारे में। फरवरी 2025 से जीएसटी कंप्लायंस में एक नया बड़ा बदलाव आ रहा है। जीएसटीएन ने 22 जनवरी 2025 को एक नई एडवाइजरी लागू की है जो कि बात करती है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में एचएसएन कोड का मैंडेटरी रिपोर्टिंग के बारे में। यह एडवाइजरी एचएसएन कोड के फेज 3 के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेज 3 अभी शुरू होने वाला है और ये जो बदलाव है, जो चेंजेस हैं, ये फरवरी 2025 के रिटर्न पीरियड से लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ टेबल 12 के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उसके टेबल 12 में। तो मैंडेटरी एचएसएन कोड वैलिडेशन क्या है और इसके लिए टैक्स पेयर्स को क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे उन्हें इस चीज से अपडेटेड होना चाहिए और ये रिटर्न फाइल कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, और आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में मैंडेटरी एचएसएन कोड के रिपोर्टिंग के नए नियमों के बारे में, जो कि फेज 3 में अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, नॉन कंप्लायंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, किस प्रकार में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टू फाइल दिस जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 1A इन व्यू ऑफ द चेंजेस इन द टेबल 12। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। एचएसएन मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड्स। ये जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करने का एक तरीका है। एक कोड होता है जिससे पता चलता है कि हमारी जो सर्विस है, गुड्स है, वो कौन से क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो ये क्यों जरूरी है, आइए हम जानते हैं, कोशिश करते हैं कि व्हाई एचएसएन कोड्स आर सो इम्पोर्टेंट when we are supplying goods or services। एक मैंडेटरी किसके कुछ कंप्लायंस भी हैं, जैसे एक नोटिफिकेशन था 78 of 2020। इसके अनुसार टैक्स पेयर्स को उनके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जैसे AATO के हिसाब से मिनिमम 4 डिजिट या 6 डिजिट कोड्स रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर किसी टैक्स पेयर का AATO 5 करोड़ से नीचे है तो उसके लिए जो एचएसएन कोड होगा वो 4 डिजिट का होगा, और अगर AATO 5 करोड़ से ऊपर है तो एचएसएन कोड जो है वो 6 डिजिट का हो जाता है। तो फेज 3 में क्या हो रहा है कि जो मैनुअल हम जो पहले एचएसएन कोड की एंट्री करते थे उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अब एचएसएन कोड जो है उसमें एक प्री डिफाइंड ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करना होगा। जब आप जाएंगे पोर्टल के ऊपर तो आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे क्लिक करके आपसे जो रिलेटेड एचएसएन कोड है उसको सिलेक्ट करेंगे। मैनुअली हम जब रिपोर्टिंग करते थे उसमें कई सारे एरर आ जाते थे, जिसके कारण या तो हम गलत एचएसएन कोड डालते थे या उसके कारण मिसमैच डेटा होता था, तो उससे रिटर्न फाइलिंग हमारी मुश्किल हो जाती थी। तो ये जो ऑटोमेटेड वैलिडेशन आ रहा है ये इन एरर्स को मिनिमाइज करेगा और बहुत हद तक खत्म कर देगा। सही एचएसएन कोड डालने से आपकी जो रिकंसिलिएशन है वो आसानी से हो सकती है आपके रिटर्न्स की, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी और जो आईटीसी क्लेम्स है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड चेंज बीइंग ब्रॉट अबाउट इन द फेज 3 ऑफ दिस एचएसएन कोड। तो अगर आप इन नए नियमों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपका रिटर्न जो होगा मिसमैच आ जाएगा, आपको वार्निंग एंड अलर्ट आ सकते हैं। सो इनिशियली क्या पोर्टल पर सप्लाई वैल्यूज और एचएसएन कोड के मिसमैच को फ्लैग किया जाएगा और आपको एक वार्निंग आएंगे अलर्ट्स के रूप में। लेकिन अगर ये आपकी वार्निंग बार बार आती है तो फिर ये आपके लिए एक स्क्रूटनी का भी एक रास्ता खोल सकती है। डिपार्टमेंट आप पे स्क्रूटनी भी कर सकता है। इनिशियली तो ठीक है, आपसे वार्निंग आ रही है, अलर्ट, बट यू मस्ट बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर एचएसएन कोड्स। अगर आपने गलत एचएसएन कोड डाला है तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आईटीसी है, वो भी रिजेक्ट हो सकता है, जिससे आपके कैश फ्लो पर भी असर पड़ सकता है, पेनल्टीज आ सकती हैं, आपको शो कॉज इश्यू हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नए चेंजेस आ रहे हैं, तो एज ए टैक्स पेयर हमें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, अपने एचएसएन कोड को समझें, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देखें कि कैसे उसको सेलेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी कंप्लायंस जो है वो
बिल्कुल सही हो। जो दूसरा चेंज आ रहा है दैट इज इन रिलेशन टू टेबल 12 इन GSTR1। अभी क्या कर रही है, अभी सरकार क्या कर रही है कि B2B और B2C सप्लाईज के लिए अलग अलग टैब्स लेके आ रहे हैं लोग, सो दैट देयर इज मोर क्लैरिटी। जो भी आपका B2B ट्रांजैक्शंस है, B2B सप्लाईज है या B2C सप्लाईज है, इसके सेपरेट टैब्स होंगे। इसकी रिपोर्टिंग आपको सेपरेटली करनी होगी, जिससे डेटा जो ज्यादा क्लियर होगा। इसके साथ साथ एक डाउनलोडेबल HSN कोड लिस्ट आएगी, जो कि एक नया बटन दिया गया है पोर्टल पे। आप वहां से जा करके HSN कोड और SSC कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिस्ट आती है जो कि एक्सेल फॉर्मेट में है, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। ये भी एक नया फीचर है जो कि काफी अच्छा फीचर है। अगला जो फीचर जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि HSN मास्टर में सेव डिस्क्रिप्शन अब फील्ड्स हैं, जैसे कि UQC हो गया, क्वांटिटी हो गया, इसको ऑटो फिल करेगी। इससे आपका फाइलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो इन बदलावों के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है so that you are fully geared up when filing returns for the next from the next period फरवरी से, जो ये नए मैंडेटरी रूल्स आ रहे हैं। सो आपको आपका जो बिजनेस से रिलेटेड HSN कोड है या SSC कोड है, उसको क्लासिफाई करना सीखना होगा और आपको क्लियरली जानना होगा कि आपका HSN कोड क्या है, आपका SSC कोड क्या है, सो दैट व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दैट आपको आसानी होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू में जा करके सिलेक्ट करने के लिए। इनिशियली आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, उसको कैसे करना है समझ लें, ताकि आप जब फाइल कर रहे हैं रिटर्न्स तो आपको उसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर कुछ मुसीबतें आती हैं देन डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट योर टैक्स कंसल्टेंट, GST एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल, ताकि आपकी जो फाइलिंग है वो एरर फ्री हो और कंप्लायंट हो। अगला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये हो सकता है कि आपकी जो ERP सिस्टम है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। आप जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंश्योर करें कि वो नए नियमों के हिसाब से अपडेटेड है, सो दैट व्हेन यू आर एक्चुअली फाइलिंग योर रिटर्न्स आपकी कंप्लायंस जो है बिल्कुल सही हो, हैसल फ्री हो एंड करेक्ट हो। तो ये जो मैंडेटरी HSN कोड रिपोर्टिंग है ये सिर्फ एक कंप्लायंस रूल नहीं है, बल्कि यह GST इकोसिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करता है और एफिशिएंट बनाने के लिए एक अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा। अभी से अपनी तैयारी शुरू करें ताकि पेनल्टीज और रिटर्न फाइलिंग हैसल से बचा जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ वैल्यू मिलता है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, सो दैट इन फ्यूचर यू गेट द अपडेट्स, रिसेंट अपडेट्स रिलेटेड टू GST, कस्टम्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिलेटेड मैटर्स। कुछ आपको सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें एंड I'll be very happy to come back to you with my answers. So thanks for watching. I'll see you in the next video. Stay happy, stay compliant, stay safe. Bye bye. Thanks for watching.